अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ है मारूफ दानिश्वर जनाब डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब। मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के सदर हैं। जामा मस्जिद का मामला एक मरतबा फिर से सुर्खियों में है। दिल्ली की जामा मस्जिद में लड़कियों के अकेले दाखिला पर पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी लगाने की वजह ये बताई गई थी कि यहाँ लड़कियां अकेले आती है, बॉयफ्रेंड से मिलती है, डेट करती है, टिकटॉक तरह और इस तरह की वीडियोस बनाती है, रील बनाया जाता है, इसलिए पाबंदी लगा दी गई। बाद में बहुत हंगामा हुआ। दिल्ली वुमेन कमीशन के जो चेयरमैन है उन्होंने इतराज किया। उसके बाद दिल्ली के एलजी ने भी मुदाखलत की, फोन पर बातचीत की और उसके बाद जामा मस्जिद की कमेटी ने अपने इस फैसला को वापस ले लिया है। डॉक्टर रहमानी साहब से बातचीत करेंगे। डॉक्टर रहमानी साहब, अब खबर तो यही है कि जो फैसला किया था जामा मस्जिद की कमेटी ने, उसको वापस ले लिया गया है। लेकिन जो फैसला लिया गया था, क्या वो सही था या नहीं था? क्या कहते हैं आप? वालेकुम। देखिए, पहली बात तो ये कि ये शिकायतें तो बहुत ज़माने से आ रही थी जी। और पिछले कई साल से मस्जिद में मस्जिद की एक तरीके से तकद्दुस की वो पामाली हो रही मामूली थी हो रही थी। कि नौजवान लड़के-लड़कियाँ वहाँ पर डेट करें और फिर एक दूसरे के साथ हगिंग और किसिंग और बोसो-किनार का सिलसिला भी वहाँ चल रहा था। इसकी शिकायतें आई हैं, बार-बार आई हैं। खुद अहमद बुखारी साहब ने कल इसका एतराफ़ किया कि उनको ऐसे वीडियोज़ भी दिखाए गए हैं और कुछ लोग पकड़े गए हैं। पिछले दिनों याद होगा एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी, एक मोहतरमा लिबास की के सतर का लिहाज़ किए बगैर मस्जिद के हौज़ के पास रक़्स फरमा रही थीं और उसकी शूटिंग हो रही थी वहाँ। तो ये भी याद होगा। तो अब मुझे बताइए कि मसाजिद में अगर इस किस्म की हरकतें होंगी, एक फ़ंक्शनल मस्जिद में यानी जो जिसमें नमाज़ बाकायदा पंजगाना नमाज़ होती है, क्या इसे टॉलरेट किया जा सकता है? मुझे हैरत इस बात पे है कि बुखारी साहब ने एक हुक्म जारी किया और उसके बाद स्वाति बालियाल साहिबा और गवर्नर साहब के कहने पे उसे वापस क्यों ले लिया? क्या शिकायत दूर हो गई थी? ये बात भी बताई जानी चाहिए थी कि कोई इस किस्म का तयक़्क़ुन दिया गया है गवर्नर साहब या वुमेन कमीशन की चेयरमैन की तरफ से कि आइंदा मस्जिद में ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो इमाम साहब उसके लिए बाइख्तियार होंगे कि वो उसे रोक दें। ऐसा कोई तयक्कुन मिला या नहीं मिला, उसके बगैर ये फैसला करना और फैसला वापस लेना एक अजीब-सी सियासत लगता है। दूसरी बात, जी। मुल्क में सॉरी, मुल्क भर में आर्काइव्स की जो महकमा आसार कदीमा है, उसकी बहुत सारी मसाजिद में नमाज़ पे पाबंदी है। दिल्ली में भी ऐसी बहुत सी मसाजिद हैं, जो खुली हुई हैं, मगर उसमें 5 वक़्ता नमाज़ नहीं होती। कहीं जुमे की नमाज़ की इजाज़त है, कहीं 1-2 वक़्त की नमाज़ की इजाज़त है और कहीं बिल्कुल इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर आप उन मसाजिद में जाएँ, तो आप देखेंगे कि वहाँ से शराब की बोतलों के टुकड़े मिल जाएँगे आपको, बोतलें पड़ी मिल जाएँगी और अगर दिन के वक़्त में जाएँ या शाम के वक़्त में जाएँ, तो वहाँ पर ये लड़के-लड़कियों के जोड़े भी वहाँ के की तन्हाई का फ़ायदा उठा के कुछ करते हुए मिल जाएँगे। इसी तरह वहाँ के जो गार्ड्स हैं, जो एएसआई के अपॉइंटेड गार्ड हैं, वो पैसे लेके उसकी इजाज़त देते हैं, ये सब जानते हैं, एक ओपन फैक्ट है। तो क्या मसाजिद की बेहुरमती करने की, चाहे वो उनमें नमाज़ हो रही हो या ना हो रही हो, उनका स्टेटस तो अभी मस्जिद है। तो क्या उनकी इजाज़त दी जानी चाहिए? इमाम साहब जब ये फैसला वापस ले रहे हैं, तो ये बात भी उनको बतानी चाहिए कि क्या अभी इसकी इजाज़त रहेगी? अब मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, किसी गुरुद्वारे में आप चले जाएँ, आपको दाखिले के गेट पे गुरुद्वारे के ग्रंथी और उनके वॉलंटियर्स मिलेंगे, जो आपके जूते उतरवा के जूतों को हिफाज़त से रखेंगे। अच्छा इंतज़ाम करते हैं जूते रखने का, लेकिन जूते उतरवा देंगे और एक रुमाल आपको देंगे कि आप उसे सर पे रखें। तो पगड़ी अगर वाले हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन बगैर पगड़ी वाले हैं तो आपको रुमाल सर पे रखे बगैर गुरुद्वारे में जाने की इजाज़त नहीं है। वज़ीर आज़म ने टोपी तो कभी नहीं पहनी है मुसलमानों की, लेकिन पगड़ी कई बार पहनी है उन्होंने सिखों वाली, सिखों के मजमे में जाके। किसी गुरुद्वारे में चले जाएँ वज़ीर आज़म मोहतरम, क्या बगैर पगड़ी के दाखिल होने की जुर्अत वो कर सकते हैं? मैं सीधे वज़ीर आज़म साहब से सवाल कर रहा हूँ। किसी गुरुद्वारे में चले जाएँ बगैर पगड़ी के मुझे जाके बता दें। स्वाति मालियाल साहिबा
जो इतना सख्त वो बयान दे रही थी, मैं उनको भी चैलेंज करता हूँ। वो इन्होंने तो हिंदुस्तान भर तालिबानी की फरमान किसी कह एक दिया। गुरुद्वारे में, जी, एक गुरुद्वारे में जाएँ बगैर दुपट्टे के, जाके दिखा दें मुझे। और अब मैं पूछना चाहता हूँ इन मोहतरमा वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन साहिबा से, क्या वो अपने घर में इजाज़त कभी अगर लड़के-लड़कियाँ इस किस्म की हरकतें करने के लिए उनका घर इस्तेमाल करना चाहें, क्या वो अपने घर में इस किस्म की हरकतों की आम लोगों को इजाज़त दे सकती हैं? कभी नहीं दे सकती और देनी भी नहीं चाहिए। तो क्या अल्लाह के घर में इसकी इजाज़त दी जाएगी? ये बड़ा अजीबो-गरीब मंतिक है। यानी इबादत गाहें चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो या गुरुद्वारे हों या चर्च हों, सबका एक डेकोरम है। सबका एक तकद्दुस है, सबका एक तरीक़ाकार है वहाँ पे दाख़िल होने का, वहाँ के एहतराम और इज़्ज़त का। आप उसको नज़रअंदाज़ करके इसे वुमेन एंड मेन का इश्यू क्यों बना रहे हैं? ये औरत और मर्द का इश्यू ही नहीं है। ये इश्यू है सैंक्टिटी का, तकद्दुस का, इबादतगाहों के, सिर्फ़ मस्जिद का नहीं, हर इबादतगाह के तकद्दुस का। क्या मंदिरों में इसकी इजाज़त दी जाएगी कि लड़के और लड़कियाँ मंदिरों में घुसे और तन्हाई का गोशा पाएँ और वहाँ पर सेक्स करना शुरू कर दें? इसकी इजाज़त दी जा सकती है? क्या स्वाति बालियान इसकी इजाज़त देगी? क्या वज़ीर-ए-आज़म देंगे? क्या ये हो रहा है इस मुल्क में मेरी डॉक्टर समझ में साहब नहीं आता कि अ, मसाजिद के ऊपर निशाना बनाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, ये जो पूरा मामला है मस्जिद का मामला है और एक मस्जिद का निजी मामला था। उन्होंने अपना ज़ाती फैसला किया कि नमाज के अलावा टाइम में अय्याशी के इरादे से या मुलाकात करने के लिए कोई लड़की आती है तो उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन उसको जोड़ दिया गया औरतों की आज़ादी से। और जो लिबरल तबका है, जो कट्टरपंथी तबका है, राइट विंग, वो तो था ही इसमें मुलव्विस। जो लिबरल तबका है, उन्होंने भी ह्यूमन राइट्स का बहाना बना करके टारगेट करना शुरू कर दिया। ये कहाँ तक आपको सही लगता है कि मस्जिद का मामला है, इंतज़ामी मामला है, मस्जिद की हुर्मत को, उसका पासो-लिहाज़ रखना ज़रूरी है, लेकिन जितनी जो इस तरह की वुमेन या जो फेमिनिज़्म का पूरा ग्रुप है, वो लोग सामने आ गया और कहा गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, औरतों की आज़ादी छीन ली गई है। कुछ लोगों ने ये भी कहा, खुद मेरी वीडियो पे कई लोगों ने कमेंट किया कि लड़कों को क्यों जाने से नहीं रोका गया, सिर्फ़ लड़कियों पर पाबंदी को, लड़कियाँ क्या अकेले डेटिंग करती है, अकेले मिलती है, लड़के भी तो किसी से जाकर मिलते हैं, तो फिर लड़कों को क्यों मेंशन नहीं किया गया? ये देखिए, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि ये फेमिनिज़्म का इश्यू ही नहीं है। ये औरतों, मर्दों का या वुमेन लिबर्टी का इश्यू ही नहीं है। ये इश्यू है एक प्लेस ऑफ वर्शिप की सैंक्टिटी का, सिंपली। तो मैं सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि क्या इबादतगाहों में, किसी भी मज़हब की इबादतगाहें हों, उसमें अय्याशी की इजाज़त दी जा सकती है? और अगर आप इसे अय्याशी नहीं मान रहे, गोया एक लड़के और लड़की के, अभी तो आप देखिए कि पार्कों पे खड़े होके बोसो-किनार के सिलसिले शुरू हो गए हैं। इसे हमारा भारतीय कल्चर मेट्रो अब में हो उसी को गया सूट शुरू। करने लगा है। जी, तो क्या हम मज़हबी इबादतगाहों को भी पार्कों का दर्जा दे देंगे? हम इस तरीक़े-कार को जो जो अवामी सतह पर जो मज़ाहिर हम देख रहे हैं बोसो-कनार के, उस पर हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं है। वो रोमियो क्या स्क्वाड बनाया था योगी जी ने, तो उनको पार्कों में इस पे ऐतराज़ हो गया था योगी जी को। लेकिन मस्जिद में ये करने पे किसी को ऐतराज़ नहीं हो, पूरा मुल्क खड़ा हो जाएगा। ये हैरत की बात है। ये काम अगर किसी मंदिर में हो गया होता खुदा ना ख़ास्ता, तो आप देखते कि ये तूफ़ान की नोयत क्या होती। ये किसी बिल्कुल। चर्च या गुरुद्वारे में हो गया होता तो नोयत क्या होती, ये देखते। इसलिए ये ज़ोर देना ज़रूरी है कि ये वुमेन लिबर्टी का इश्यू नहीं है। दिल्ली की बहुत सारी मसाजिद में, मुल्क की बहुत सारी मसाजिद में मुस्लिम ख़वातीन नमाज़ पढ़ने नहीं जाती हैं। लेकिन दिल्ली की जामा मस्जिद में उसका बाकायदा इंतज़ाम है कि ख़वातीन जाएँ और नमाज़ पढ़ें और पढ़ती हैं। पूरी-पूरी फैमिलीज़ जाती हैं वहाँ पे नमाज़ पढ़ने, रमज़ान के महीने में रोज़ा इफ्तार करने पूरी फैमिलीज़ जाती हैं, उनके नमाज़ का इंतज़ाम है। तो उनको रोका नहीं जा रहा। अब ये सवाल कि लड़कों को क्यों नहीं रोका गया और सिर्फ़ लड़की को क्यों रोका गया, ये एक इंतज़ामी अमर हो सकता है कि जो लोग वहाँ जा रहे हैं उनको चेक करें मस्जिद के अंदर, लड़का हो या लड़की, कि वो किस इरादे से आए हैं। अगर वो ज़ायरीन हैं और अगर या वो इबादत करने वाले लोग हैं, तो ठीक है, उनको इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन अगर वो ज़ायरीन नहीं है, शौकिया आ रहे हैं, मुस्तकिल आ रहे हैं, तो फिर ये इजाज़त तो किसी भी इबादतगाह में नहीं होनी चाहिए। इमाम साहब का पहला फैसला बिल्कुल सही था और दूसरे जो उन्होंने यू टर्न लिया है फैसले से, उसकी वजह भी इमाम साहब को बतानी चाहिए और अवाम का हक है कि जाने उन्होंने फैसला क्यों वापस लिया। अच्छा डॉक्टर रहमानी साहब, एलजी जो है, जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनका एक निजी फैसले में, एक निजी मामले में मुदाखलत करने का क्या हक बनता है?
यही सवाल है कि एक तो वुमेन कमीशन के का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है ये, और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का भी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अगर कह सकते हैं तो ये कह सकते हैं कि जामा मस्जिद चूँकि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंडर में आती है, उसका इंतज़ाम और इंसराम दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहत है, और दिल्ली वक्फ बोर्ड दिल्ली सरकार का इदारा है और लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली सरकार के सरबराह हैं। तो इस बहाने से वो कह सकते हैं कि मेरा जुरिस्डिक्शन बनता है, लेकिन वुमेन कमीशन का तो इतना भी नहीं बनता। लेकिन गवर्नर साहब को भी अगर कर मुझे नहीं मालूम, सिर्फ ये खबर आई कि गवर्नर साहब ने फोन पे बात की, तो अब क्या बात की और किस हैसियत में बात की, इसका खुलासा तो इमाम अहमद बुखारी साहब को करना चाहिए कि क्या बात की उन्होंने और क्यों बात की, किस हैसियत में बात की, ये बुखारी साहब बताएं। लेकिन अगर उन्होंने भी बात की और ये कहा कि फैसला वापस लें, तो किस बुनियाद पे कहा? क्या मैं वही कह रहा हूँ कि ये फेमिनिज़्म का इश्यू नहीं है, ये मस्जिद के बल्कि इबादतगाहों के तक़द्दुस का मसला है। इस मसले से इस नहिये से इस मामले को क्यों नहीं देखा गया और इसको वुमेन इश्यू बना कर और एक मस्जिद को अटैक मैं कहता हूँ करने की कोशिश की गई और ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि मसाजिद में कोई भी घुस के कुछ भी करता रहे। ये और एक इसका बहुत फैसला बड़ी वो लोग करेंगे, मस्जिद को कैसे चलाना है, किसको आने देना, नहीं देना है, इसका भी फैसला वो लोग करेंगे, जो वुमेन कमीशन ये है या जो अहमद राइट बुखारी विंग है साहब जो। का ज़ाती फैसला नहीं था। खबर अगर देखें तो मालूम होता है कि मस्जिद कमेटी का फैसला था जी, और बिल्कुल। हर मस्जिद की एक नहीं, अब मुतवल्ली बहुत ज़्यादा की एक दबाव था, कमेटी। काफ़ी लोग एतराज़ कर रहे थे, बहुत सारी वीडियोज़ वायरल की गई और एतराज़ किया गया कि जामे जो शाही इमाम साहब है, उन्होंने मस्जिद को फहाशी का अड्डा बना दिया है, कोई एक्शन ले रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा उन पर दबाव था, तब मुझे लगता है ये उन्होंने ये एतराज़ फैसला तो हमें किया। भी था। ये एतराज़ हमें जी। भी था। तो अब जो भी मुंतज़िमा कमेटी मस्जिद की है, वो मस्जिद का रख-रखाव, उसकी देखभाल और उसका इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है, इसकी जवाबदेही तो हर मस्जिद कमेटी की है। जामा मस्जिद की भी एक कमेटी है, उसकी भी ये ज़िम्मेदारी है कि अगर इस किस्म की हरकतें हो रही हैं, तो इन हरकतों को रोकना मस्जिद कमेटी की ही ज़िम्मेदारी है, किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है। ये नहीं कह सकती मस्जिद कमेटी अगर मजबूर हो जाए कि वो खुद से रोक ना पाए, तो उसका इख्तियार है वो पुलिस को बुला के भी उसको रुकवाए। लेकिन ये कि अगर वो खुद ही रोक सकते हैं तो उनको खुद रोक लेना चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में जो एक इंतज़ामी मसला है, उस इंतज़ामी मसले को मज़हबी नुक्ता नज़र से कम्युनलाइज़ करके और फिर एक सोशल इश्यू को इबादतगाहों के तक़द्दुस के इश्यू को आप औरत और मर्द का इश्यू बनाए दे रहे हैं। इससे ये साज़िश का अंदाज़ा होता है कि आप मुल्क भर में मसाजिद के लिए औरत और मर्द के नाम पर अय्याशी का रास्ता मुसलमानों की इबादतगाह में खोलने के कोई रास्ता पैदा कर रहे हैं कि मस्जिदें इस तरह से खुल जाएँ कि वहाँ कोई भी दाखिल हो और कुछ भी करे। ये तो बहुत बड़ा मसला बनेगा अगर इस तरीके से इसको रोका ना गया। जी, और बिल्कुल। डॉक्टर मैं साहब तो एक ये भी आखिरी कह रहा बात, हूँ। जी, बहुत सारी मंदिरें ऐसी हैं जहां महिलाओं को, औरतों को जाने की इजाज़त नहीं है। स्वाति मालियाल साहिबा ने जिस तरह का रिएक्शन दिया और कहा कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, औरतों को भी इबादत का उतना ही हक है जितना मर्दों को है। लेकिन बहुत सारी मंदिरें हैं जहां औरतों को इजाज़त नहीं है। खुद सबरीमाला में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया औरतों को जाने के लिए, तो उस फैसले को चैलेंज किया गया और 7 जजों की बेंच ने दोबारा फैसला पलट दिया, पहले वाला फैसला, और औरतों की पाबंदी बरकरार रखी गई। तो स्वाति मालियाल है, इस तरह की जो खवातीन हैं, इनकी सोच में, इनके रवैये में ये दोहरा किरदार क्यों रहता है? स्वाति बालियान का ज्यूरिसडिक्शन भी नहीं है, उनकी हैसियत भी नहीं है कि एक लफ्ज़ वो माला पे बोल सके। इसलिए मैंने कहा शुरू ही में कहा कि अगर उनको इतना ज़्यादा औरतों की आज़ादी का ख़्याल है, तो अपने घर को खोलने के बारे में वो गौर करें कि वो इस किस्म की हरकतें करने के लिए अपने घर में इजाज़त दें। और अगर अब वो इजाज़त नहीं दे सकती, तो मस्जिद में कैसे इजाज़त दे रही हैं? फिर ये सबरी वाला जो आपने कहा, और सिर्फ़ एक सबरी वाला नहीं, ऐसे बहुत सारे इबादत गाहें इस मुल्क में मौजूद हैं कि जहां औरतों को या तो ब्लैंकेट बैन है, जा ही नहीं सकती खातिन मंदिर में, या अपने मखसूस अय्याम में वो मंदिर में नहीं जा सकती। इसकी इस पर भी उस पे रेस्ट्रिक्शन है। और स्वाति साहिबा, अभी उनका कद इतना बड़ा नहीं हो पाया है कि वो पूरे मुल्क में इस किस्म के जो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन दूसरे मज़ाहिब में हो रहा है, उसे रोकने की कोई जुर्अत खुद वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन या जो दूसरी सिविल सोसाइटी की हमारी वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ऐसा कर सके, उसका इम्तिहान सबरीमाला में सबका हो चुका है।
सबकी हैसियत सामने आ गई है, सबकी औकात मालूम हो गई है कि वो कितना वहाँ पे कर सकते हैं। कितना बड़ा केरल में मूवमेंट खड़ा हुआ था सबरीमाला के इश्यू पे, कौन नहीं जानता कि वहाँ पे आग लगनी, आतिशबाजी शुरू हो गई थी सड़कों के ऊपर इस मामले को लेके। तो क्या बिल्कुल, स्वाति मालियाल गई थी केरल? वो तो कभी नहीं गई। हमारे नेशनल वुमेन कमीशन की जो चेयरपर्सन है, वो तो उसके खिलाफ थी। भारतीय जनता पार्टी तो खुद उस फैसले के खिलाफ थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। जो रूलिंग पार्टी है, उसने भी कभी हमेशा सबरीमाला में ख़वातीन के जाने की नहीं, खुद मुखालफत। वज़ीर दाखिला जो हमारे अमित शाह साहब हैं, उनका तो जुमला बड़ा वायरल हुआ था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को हर मामले में मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। उनको वो अपनी तो हद में आज रहना अभी चाहिए। अभी इलेक्शन कमीशन के मामले में भी हुकूमत का यही आया कि अदालतें अपने अख्तियार को तजावुज़ ना करें। ये अभी भी आया है, ये उस वक़्त भी आया था, ये हर उस मौके पे आएगा जब सुप्रीम कोर्ट कोई जेन्युइन बात इस मुल्क से कहेगा और सरकार को पसंद नहीं आएगी। तो बिल्कुल ओपन स्टैंड था बीजेपी का भी, वुमेन कमीशन का भी, वुमेन ऑर्गनाइज़ेशंस का भी कि उन्होंने सबरीमाला में इंटरफियर नहीं किया। तो ये देखिए, बात सिंपल सी ये है कि बर्क़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। ये एक मुस्लिम कम्युनिटी मार्जिनलाइज्ड है, कमज़ोर है, हाशिए पे लगी है, तो उसके दीन पर भी निशाना है, उसकी शरीयत पर भी उँगली उठाई जाती है, उसके तरीक़े-कार, उसके रोज़गार, उसकी तालीम, उसका पहनना-ओढ़ना, उसका जीना-मरना, उसका सियासत में हिस्सा लेना, उसके हर चीज़ पे ऐतराज़, हर चीज़ पे ऐतराज़ सिर्फ़ मुसलमानों के ऊपर है। बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा कि गुरुद्वारे में जाके कोई बगैर रुमाल सिर पे रख के जाने की जुर्अत करके दिखाए, चाहे इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म ही क्यों ना बिल्कुल, हो। नहीं जाने देते, मुसलमान हो, कोई भी हो, जो भी गुरुद्वारा में जाते हैं, सबको रुमाल रखना ज़रूरी होता है। और अच्छा, हैरान करने वाली बात ये है कि बजरंग दल वाले, उन्होंने भी कल बयान दिया और कहा इसको सीरिया और ईरान बनाने की कोशिश की जा रही है, कट्टरपंथी फैसला। हालाँकि यही लोग हैं जो 14 नवंबर को सॉरी 14 फरवरी को जब वैलेंटाइन डे होता है, पार्कों में जाते हैं, लड़के-लड़कियों की पिटाई कर देते हैं। वो लोग भी हुँ। इस फैसले के खिलाफ हैं। तब ये नहीं कहते के ये इसको लंदन और न्यूयॉर्क और लंकाशायर बनाने की कोशिश भारत को की जा रही है, तब ये ऐतराज़ नहीं होता। अभी 25 जी, दिसंबर आ रहा है, क्रिसमस क्रिश्चियंस का त्योहार है। पूरा जी। मुल्क जो है क्रिसमस की तैयारी करता हुआ दिखाई देगा और तमाम चाहे आप एयरपोर्ट में चले जाएँ, हवाई जहाज़ में बैठ जाएँ या हर जगह मैरी क्रिसमस का नारा आपको सुनाई देगा। तो अब इससे अंदाज़ा होता है वो उनकी ईसाई कल्चर पूरी दुनिया में इस वक़्त सबसे आगे एक कल्चर है। वो एक ताकतवर कौम है, अमेरिका उनके हाथ में है और लंदन ये आपका यूके उनके हाथ में है। 26 जो है वो शेंगेन कंट्रीज़ ईसाई ममालिक ताकतवर इकोनॉमी उनके हाथ में है, इसलिए उनका त्योहार भी चाहे हिंदू हो या मुसलमान सब मनाते हैं। उनके कल्चर को सब अडॉप्ट करते हैं। लेकिन अगर मुसलमान अपने बहैसियत उम्मत अगर कमज़ोर होंगे, तो इस किस्म के अंगुष्ठ उनके ऊपर अंगुश नुमाई की जाएगी, की जा रही है। ये बात मुसलमानों को समझनी चाहिए कि वो तालीमी, इक़्तिसादी और समाजी एतबार से जब तक ताकतवर नहीं होंगे, उनके दीन के ऊपर ये हरफ-अंगेज़ी हमेशा की जाती रहेगी। ये इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। जी, बहुत शुक्रिया। तो हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर जी, तस्लीम रहमानी साहब से जामा मस्जिद के इश्यू पर। दरअसल जामा मस्जिद में बहुत ज़्यादा लड़कियों का आना-जाना था, फहाशी हो रही थी, सैर-सपाटे का अड्डा बना हुआ था। तब जामा मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी ने एक ऐलान लगा दिया अपने तीनों दरवाज़ों पर और कहा गया कि लड़कियों को अकेले यहाँ दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, या तो अपने पेरेंट्स के साथ आए, वालिदैन के साथ, भाई के साथ, माँ-बाप के साथ। हाँ, नमाज़ पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं थी, नमाज़ के टाइम में किसी भी लड़की को, औरत को जाने की मुकम्मल इजाज़त थी। लेकिन इस फैसले के खिलाफ हंगामा किया गया, एलजी ने मुदाखलत की। उसके बाद जामा मस्जिद की इंतज़ामिया ने अपना फैसला वापस ले लिया है और पहले की तरह अब भी जाने की सभी को इजाज़त होगी। हम इसी पर बातचीत कर रहे थे। आप इस बारे में क्या समझते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जामा मस्जिद का पहले वाला फैसला सही था या अपना फैसला जिन्होंने मनसूख किया है, किसी भी दबाव में, वो सही है? औरतों की आज़ादी किसमें है? आप अपनी राय हमें लिखिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफ़ॉर्म पर मिलिया टाइम्स को सपोर्ट कीजिए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।